फिल्म की शुरुआत एक सुबह से होती है। सांती, जो पैसों की तंगी से जूझ रहा होता है, अपने बॉस रोमुलो से मिलता है, जो एक यॉट ब्रोकर है। वो लेट आने के लिए माफी मांगता है और कहता है कि देर तक रुककर काम पूरा कर देगा। लेकिन रोमुलो मना कर देता है। वो कहता है, अपना काम खत्म कर लो, क्योंकि तुम फायर हो गए हो। सांती शर्मिंदा होकर चला जाता है, हाथ में 2 कंटेनर लिए हुए जिनमें इंसानी वेस्ट भरा होता है, जो रोमुलो ने उसे जानबूझकर बेइज्जत करने के लिए दिया था। घर जाते वक्त उसकी वैन बीच रास्ते में खराब हो जाती है, तो वो पैदल गैस स्टेशन की तरफ चल देता है। रास्ते में एक गाड़ी कीचड़ उछाल देती है और पूरा गंदा कर देती है। गैस स्टेशन पहुंचने पर उसका सेल्फ सेंटर्ड दोस्त पेद्रो पूछता है कि क्या वो क्लास रियूनियन में जा रहा है, खासकर क्योंकि वहां उसका पुराना राइवल मारियो भी होगा। सांती मना कर देता है और बताता है कि उसकी एम के साथ और प्लान है। फिर एक लॉयर मीटिंग में, जहां एम और सांती अपनी डिवोर्स की बात कर रहे होते हैं, लॉयर कहता है कि घर उनका एकमात्र एसेट है, इसलिए जब तक तलाक फाइनल नहीं होता उन्हें साथ में रहना चाहिए। एम मना कर देती है। वो कहती है, ऐसे कैसे नया जीवन शुरू करूंगी अगर उसी घर में रहना पड़े जहां सब खत्म हुआ। सांती के चेहरे पर दर्द साफ झलकता है। वो अभी भी एम से प्यार करता है, लेकिन एम आगे बढ़ना चाहती है। वो पूछती है, डिवोर्स कब तक फाइनल होगा। लॉयर बताता है, 2 से 3 महीने लग सकते हैं। ये सुनकर एम परेशान हो जाती है। मीटिंग के बाद सांती उसे डिनर के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि उसे क्लास रियूनियन में जाना है। सांती नोटिस करता है कि एम ने खास तरीके से तैयार किया है, तो पूछता है कि क्या वो किसी के साथ जा रही है। एम मना करती है, लेकिन माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है और वो जल्दी से बाय कहकर चली जाती है। सांती जाते जाते एक लॉटरी बूथ देखता है और सोचता है, क्यों न किस्मत आजमाई जाए। शाम को रियूनियन में सांती देखता है कि एम एक आदमी से बात कर रही है। वो सोचता है कि यही उसका नया बॉयफ्रेंड होगा। वो जाकर उसे रोकता है, लेकिन पता चलता है कि वो उनका पुराना क्लासमेट है। सांती पूछता है, तू वही है जो मारियो के पीछे बैठता था। वो आदमी कहता है, मैं ही तो मारियो हूँ। सांती की आंखें फटी रह जाती है। मारियो अब पूरी तरह बदल चुका है। एम वहां आती है और बताती है कि मारियो अब उसका बॉस है सुपरमार्केट में। उधर पास की टेबल पर पेद्रो और मार्को मजाक कर रहे होते हैं कि एम अगर मारियो को डेट कर रही है तो खतरनाक है उसकी साइज के हिसाब से। जब सांती उन्हें बताता है कि वही मारियो है, दोनों दंग रह जाते हैं। रात में घर पहुंचकर सांती सिगरेट का पैकेट कूड़े में फेंक देता है, बिना ध्यान दिए कि उसी में उसकी लॉटरी टिकट भी है। अगले दिन एम बताती है कि मारियो उसे सुपरमार्केट में जॉब के लिए इंटरव्यू देना चाहता है। सांती को ये अच्छा मौका लगता है, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि उसे मारियो से जलन होती है। एक दिन नहाते वक्त रेडियो पर लॉटरी के रिजल्ट आते हैं और सांती को एहसास होता है कि वही नंबर उसके टिकट के है। वो भागते हुए बाहर आता है, कूड़े में घुसकर टिकट ढूंढता है। गंदी बदबू की परवाह किए बिना वो टिकट निकाल लेता है। अब वो करोड़पति बन चुका है। खुशी में वो एम से मिलने उसके वर्क प्लेस पहुंचता है, लेकिन वहां देखता है कि एम मारियो की कार में बैठी है। दोनों करीब लग रहे होते हैं, लेकिन एम उसे किस करने से रोक देती है। सांती मायूस होकर बैंक चला जाता है अपना प्राइज क्लेम करने। बैंक में सबकी नजरें उस पर टिकी होती है, खासकर बैंक मैनेजर डेमियन की। सांती असहज महसूस करता है और निकलने लगता है, लेकिन डेमियन चुपके से उसकी वैन में घुस जाता है। वो कहता है कि वो उसकी मनी मैनेज करने में मदद करेगा, लेकिन सांती मना कर देता है। उसी वक्त एक पुलिस अफसर बानिया आती है और सांती को गलत पार्किंग के लिए डांटती है। डेमियन बीच में बोल पड़ता है, मैडम, ये तो नया लॉटरी विनर है। बस फिर क्या, बानिया का रवैया बदल जाता है। वो मुस्कराते हुए सांती को बधाई देती है। बाद में रेस्टोरेंट में डेमियन बताता है कि सांती को अपनी वाइफ के साथ आधा पैसा शेयर करना पड़ेगा। सांती घबरा जाता है। उसे डर है कि एम वो पैसा मारियो पर खर्च कर देगी। डेमियन सलाह देता है कि जब तक तलाक फाइनल नहीं होता उसे एम को कुछ नहीं बताना चाहिए, वरना सब कुछ खो देगा। सांती झिझकता है, लेकिन मान जाता है। अगले दिन सुपरमार्केट में मारियो की कोवर्कर तान्या उससे प्रमोशन की बात करती है। काम के बाद सांती अब अमीरों जैसी लाइफ एंजॉय करता है, जो चाहे खरीदता है। महंगी वाइन को सस्ते बोतल में डालकर पीता है, ताकि एम को शक न हो। सब चीजें वो पुराने शेड में छिपा देता है। एक दिन सर्फिंग के बाद उसके दोस्त मार्को उसे ड्रिंक के लिए बुलाते हैं।
शांति मना कर देता है और कहता है कि वो कंगाल है। पेद्रो मजाक उड़ाता है कि अब वो एम के नए बॉयफ्रेंड के नीचे काम करता है। शांति चिढ़ जाता है और कहता है, अमीर को देखकर जलते क्यों हो? मार्को को शक होने लगता है कि शायद वही लॉटरी विनर है, लेकिन शांति हंसकर बात टाल देता है। तभी वो लोग मारियो को बीच पर सर्फिंग करते देखते हैं। सब सोचते हैं कि वो बुरा सर्फर होगा, लेकिन वो तो शानदार निकलता है। शांति के चेहरे पर जलन साफ दिखती है। अगले दिन शांति देर से उठता है और सुपरमार्केट के लिए भागता है। उसे एहसास होता है कि वो फैंसी कपड़े पहनकर नहीं जा सकता, तो वो एक सफाई कर्मी से कपड़े बदल लेता है। एम उसे देखकर पूछती है, टैंक टॉप क्यों पहना है? अक्टूबर है। शांति बहाना बनाता है कि मौसम गर्म है। एम पूछती है कि वो कहाँ सोया था। वो झूठ बोलता है कि 5 स्टार होटल में, पर एम को यकीन नहीं होता। तभी मारियो आकर शांति को देर से आने पर टोकता है। शांति बहाना बनाता है कि कूड़े में गिर गया था। मारियो हंस देता है और कहता है, वैसे सर्फिंग कैसी चल रही है? अपनी इज्जत वापस पाने के लिए शांति प्रोफेशनल सर्फर अरिच अरनबुरु से ट्रेनिंग लेने लगता है। धीरे धीरे वो महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना खाने लगता है, पुराने दोस्तों से दूर हो जाता है। और एक दिन डेमियन फिर से उसे मिलवाता है, उसके पुराने बॉस रोमुलो से। इस बार डेमियन सबको ये कहता है कि शांति किसी करोड़पति का बेटा है। शांति अब एक यॉट खरीदने में दिलचस्पी दिखाता है, जिसे सुनकर रोमुलो हैरान रह जाता है। डेमियन 5 लाख यूरो का ऑफर देता है, लेकिन रोमुलो मना कर देता है, उसे ये दाम बहुत कम लगता है। शांति जाने लगता है, तो मजबूर होकर रोमुलो मान जाता है। लेकिन शांति अभी भी चेक नहीं देता। वो कहता है कि पहले रोमुलो उस यॉट का बाथरूम खुद साफ करे, जैसे पहले उसने शांति से करवाया था। अगले दिन शांति डेमियन से इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहा होता है, तभी उसे दूर से अपने दोस्त मार्कोस और पेद्रो आते दिखते हैं। घबरा कर वो एक कचरे के डिब्बे के पीछे छिप जाता है और अपने महंगे शॉपिंग बैग्स अंदर ठूंस देता है। जब आखिरकार वो दोस्तों से मिलता है, वो हैरान रह जाते हैं। शांति ने डिजाइनर सूट पहन रखा होता है। शांति झूठ बोलता है कि वो अपने नए जॉब के लिए सूट ट्राई कर रहा है। पेद्रो कहता है, भाई मजेदार काम लग रहा है, मैं भी ट्राई करना चाहता हूँ। शांति की नज़र तभी उस डस्टबिन पर पड़ती है जहाँ उसके बैग फेंके जा रहे होते हैं। वो तुरंत बात घुमा देता है और पूछता है, तुम लोग कैसे हो? मार्कोस थोड़ा सीरियस होकर कहता है, यार तू बहुत बदल गया है, कभी हालचाल लेने का टाइम नहीं। एक दिन डिनर के दौरान जब एम के पेरेंट्स अचानक घर आ जाते हैं, शांति नर्वस हो जाता है। वो एम से कहता है, सस्ती वाइन मत डालो, वो महंगी वाली है। लेकिन एम वही बोतल खोल देती है जिसमें शांति ने असली महंगी वाइन डाली थी। एम का पिता मिगुएल एक घूंट लेकर कहता है, वाह, ये तो कमाल की वाइन है, कहाँ से लाई? एम आराम से बोलती है, सुपरमार्केट से ली थी, बस 1.95 यूरो की। मिगुएल हैरान रह जाता है, इतनी सस्ती वाइन ऐसे कैसे लग सकती है? शांति वहीं घबरा के अपना ड्रिंक गलत निगल लेता है। उस रात होटल में अकेला बैठा शांति अपने दोस्तों को मिस करने लगता है। वो डेमियन को कॉल करता है और कहता है कि कल उसे एक आइडिया आजमाना है। उधर पेद्रो मार्कोस को बताता है कि उसे किसी मार्केटिंग कंपनी से ऑफर मिला है, पर वो कंफ्यूज है। जब मार्कोस सुनता है कि ऑफर 1 मिलियन यूरो का है, वो दंग रह जाता है। थोड़ी देर बाद शांति बार में अपने दोस्तों से मिलने आता है, लेकिन दोनों उसे इग्नोर कर देते हैं। थोड़ी देर बाद पेद्रो बुलाता है, चल बैठ, मेरे पास गुड न्यूज है। इसी बीच मार्कोस को उसकी पत्नी लीना का कॉल आता है। उसे पता चलता है कि उसकी आंटी डोलोरेस ने उसे विरासत में पैसा छोड़ा है। उन्हें नहीं पता कि ये सब शांति की सीक्रेट प्लानिंग है। वो अपने दोस्तों को चुपचाप पैसे बांट रहा था। गोल्फ कोर्स पर शांति डेमियन को बताता है कि मारियो उसका पुराना राइवल है। डेमियन याद करता है और कहता है, अरे हाँ, वो तो बैंक में लोन लेने आया था। शांति डर जाता है कि शायद मारियो ने उसे बैंक में देख लिया हो, इसलिए अब वो भेष बदलकर घूमने लगता है। वो पूछता है, लोन किस लिए था? डेमियन बताता है कि मारियो अपना बिजनेस बेचने और सारे एम्प्लॉयज को निकालने वाला है। तभी मारियो वहां आ जाता है और शांति जल्दी से दिखावा करता है कि वो डेमियन का कैडी है। मारियो पूछता है, शांति, तू यहाँ क्या कर रहा है? सुपरमार्केट में काम नहीं करना? शांति कहता है, ये मेरा सेकंड जॉब है, थोड़ा एक्स्ट्रा कमाई के लिए।
अगले दिन सुपरमार्केट में सांती एम को चेतावनी देना चाहता है कि स्टोर बंद होने वाला है, लेकिन मारियो बीच में बोल पड़ता है, एम, पता है, सांती दूसरा काम भी कर रहा है। एम को बहुत बुरा लगता है। उसे लगता है कि सांती अब लाइफ को सीरियसली नहीं ले रहा। वो कहती है, अब तू घर मत लौटना, मुझे तेरा ख्याल रखते रखते थकान हो गई है। बाद में सांती अपने दोस्तों के साथ ड्राइव पर जाता है, मार्कोस की नई स्पोर्ट्स कार में। पर वो नाराज हो जाता है कि मार्कोस ने इतना पैसा फिजूल में कार पर क्यों उड़ा दिया, फैमिली वैन क्यों नहीं ली। मार्कोस कहता है, तू क्यों कंट्रोल करता है कि मैं क्या खरीदूं। सांती गुस्से में सब कुछ बताने वाला होता है, लेकिन रुक जाता है। पेद्रो कहता है, लगता है तू जल रहा है अपनी लो सैलरी की वजह से। सांती बोलता है, गाड़ी रोक। और वही वो सच्चाई बता देता है, लॉटरी मैंने जीती थी। दोनों हैरान रह जाते हैं। थोड़ी देर बाद तीनों क्लब में जाकर सेलिब्रेट करते हैं। सांती अब आधिकारिक तौर पर करोड़पति है। अगले दिन एम को मारियो का कॉल आता है और सांती जलन में एक एस्कॉर्ट हायर कर लेता है ताकि एम को जलाए। एम सुन लेती है और खुद भी जलने लगती है। शाम को दोनों अपने अपने डेट्स पर जाते हैं, लेकिन दोनों डेट्स पूरी तरह फ्लॉप हो जाती है। अगली सुबह मारियो अपने स्टाफ को फेक तरीके से बताता है कि बिजनेस बंद हो गया है। एम सबको दिलासा देती है कि वो उन्हें सेवरेंस पे दिलवाएगी। सांती उसे खुश करने के लिए डिनर पर बुलाता है। एम मान जाती है। सांती पूरा रोमांटिक माहौल बनवाता है, कैंडल्स, शेफ, सब कुछ। एम आती है तो वो स्टाफ को छिपने को कह देता है। डिनर के दौरान दोनों फिर से करीब आने लगते हैं। सांती कहता है कि डिवोर्स उसके लिए बहुत मुश्किल रहा और अब भी वो उसे भूल नहीं पाया। दोनों किस करते हैं। सांती माफी मांगता है अपने पुराने बर्ताव के लिए और एम भी कहती है कि शायद गलती उसकी भी थी। लेकिन फिर सांती सच्चाई बता देता है, मैं ही वो सुपर लॉटो विनर हूँ। एम का चेहरा सख्त हो जाता है। वो गुस्से में उठती है और चली जाती है। उसे लगता है कि सांती ने उसे धोखा दिया। कुछ वक्त बाद सांती अपनी यॉट पर बैठा होता है। पेद्रो वहां आता है और कहता है, सब लोग मेरा मजाक बना रहे हैं तेरी वजह से। वो डेमियन से रिश्ता तोड़ देता है, जिससे डेमियन रोने लगता है। थोड़े वक्त बाद एम को डाक से एक लिफाफा मिलता है। उसमें 12.5 मिलियन यूरो और डिवोर्स के पेपर्स होते हैं। लीना खुश होती है, पर एम अब भी सांती से प्यार करती है। कुछ दिन बाद एम सुपरमार्केट पहुंचती है और जानती है कि मारियो अब उसे बेचना चाहता है। वो गुस्से में डेमियन से मिलने जाती है, जो अब वहां का नया मैनेजर होता है। वो एम को एक पेपर देता है जिसमें लिखा है कि अब वो नई डायरेक्टर है। एम समझ जाती है कि ये सब सांती ने किया है। वो पूछती है, वो कहाँ है। बाहर निकलते वक्त वो बानिया से रिक्वेस्ट करती है कि उसे पार्किंग टिकट न दे। जब बानिया सांती का नाम सुनती है, वो कहती है, आओ मैं तुम्हें एयरपोर्ट ले चलती हूँ। एयरपोर्ट पर एम हर तरफ ढूंढती है और आखिरकार सांती को देख लेती है। वो दौड़ती हुई उसके पास जाती है, पहले थप्पड़ मारती है, फिर गुस्से में कहती है, तू समझता है पैसा सब कुछ ठीक कर देगा। सांती मुस्कराता है, कुछ नहीं कहता, बस उसे किस कर लेता है और एम सब भूल जाती है। 1 साल बाद दोनों फिर से साथ है और खुशी खुशी सुपरमार्केट चला रहे हैं। पेद्रो अब फेमस इन्फ्लुएंसर बन चुका है। मार्कोस और लीना एक और बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं। और मारियो फिर से मोटा हो गया है। मीडिया में कह रहा है कि अब वो कमबैक करेगा। देखने के लिए शुक्रिया। सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। Claquete tontura